जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हुमल सिन्हा है और आज का मेरा टॉपिक है रियल एनालिसिस, जो गणित के अंतर्गत आता है। तो उस टॉपिक सेशन का सबसे पहला जो हो रहा है, उस टॉपिक में क्या करते हैं, एलिमेंट्री सेट ऑफ द थ्योरी एंड काउंटेबिलिटी, है ना। उस एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ काउंटेबिलिटी के अंतर्गत जो छोटा छोटा टॉपिक है उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। और आज का टॉपिक सेशन हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उस छोटे से टॉपिक में क्या करें, सबसे पहले फंक्शन, है ना। एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या है हम उसको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। ए रेशनल फॉर्म नॉन एम्प्टी सेट ए अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी सेट टू बी इज द फंक्शन इफ इज द एलिमेंट एक्स बिलोंग करेगा ए कोरस्पॉन्डिंग टू ए द यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग करेगा बी एंड ए विच कोरस्पॉन्डिंग इन दिस द टू ए गिवन x is the denoted by the fx and is the called as the value of x understand x is under f। अर्थात एक कोई सेट होता है और उस कोई एक सेट होता है जो नॉन एम्प्टी सेट रहता है, तथा एक कोई और सेट रहता है जो कोई सेट क्या रहता है बी, है ना। उस मान ले जाए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। मान ले जाए एक कोई सेट होता है ना। इस सेट ए और सेट बी, है ना। सेट ए और सेट बी होता है, ठीक है। यहाँ का सेट ए के जो सारे इमेज है ना। सेट ए के जो सारे इमेज है वो सेट ए के जो सारे इमेज है वो बी में बनता है। अर्थात जैसे कि एक यूनिक इमेज कहलाता है। इस प्रकार के जो सेट रहता है उस सेट ए रहता है, सेट बी को बी में प्राप्त उसकी इमेज प्राप्त होता है। इस प्रकार के जो फंक्शन इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, इसको फंक्शन या मैपिंग कहेंगे, ठीक है। हम इसको फंक्शन को मैपिंग कहते हैं। अर्थात एक जो जैसे कि फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं, मान ले जाए, ठीक है। क्या है, कोई सेट ए रहता है, इस सेट ए रहता है ना। इस सेट जो ए रहता है, सेट ए और एक और इमेज है ए, ठीक है। 1 0 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। ये फंक्शन है ना। ये जो फंक्शन है और उस फंक्शन क्या है, फंक्शन है, ठीक है। और जिसका जो इमेज रहेगा, है ना, इसका इमेज यहाँ होगा, इसका इमेज यहाँ होगा, इसका इमेज यहाँ होगा। ऐसे इमेज प्राप्त होता जाएगा। एक यूनिक इमेज और नॉन एम्प्टी सेट होता है। इस प्रकार के जो सेट रहता है उसको क्या कहलाएंगे, फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन के अब देखते हैं, फंक्शन तो बता दिया। फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ द फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, एग्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इन पांचों के बारे में हम, ये जो 5 टाइप से जो फंक्शन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनटू फंक्शन के बारे में देखते हैं। इनटू फंक्शन क्या होता है, कोई सेट होता है ए, है ना, और दूसरा कोई सेट और ए होता है बी, है ना। That is the value of set A and not the one element is not image प्राप्त होता है। इस प्रकार के जो फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, मान ले जाए एक कोई सेट होता है ना। सेट ए होता है ना। इस क्या होता है, सेट ए होता है और इसी प्रकार से सेट ए होता है, सेट बी होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार ये फंक्शन है, इसकी इमेज, ठीक। फंक्शन ये हो गया 0 1 2 3, ये हो गए 4, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 नहीं रहेगा। तो इसका जो इमेज है इसमें बनेगा, इसका जो इमेज है इसमें बनेगा और इसका जो इमेज है इसमें बनेगा, ठीक।
ठीक है। 3 का जो इमेज बनेगा क्या कहलाएगा, 2 में बनेगा। इस प्रकार जो इमेज बनता है, बच गया ये 4 है ना, ये 4 का जो इमेज बनता होगा लेकिन हमको नहीं पता है ना, पता है लेकिन कुछ ना कुछ इसका इमेज भी बनेगा इधर से, ठीक। इस प्रकार के जो सेट इस प्रकार जिस फंक्शन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन कहते हैं। जिसके जैसे फंक्शन में क्या रहेगा देखो, फंक्शन बराबर है ना, फंक्शन बराबर 0 1 और इसके बाद 1 1 2 2 3 और 3 4, इस प्रकार के जो फंक्शन को क्या कहलाएंगे, ऑनटू फंक्शन, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले ऑनटू फंक्शन से डिफिनेशन देख लेते हैं। ए फंक्शन एफ इंटू बी इज कॉल्ड इज ऑन फंक्शन डिस्कनेक्ट ऑफ यू हैव डिस्कनेक्टेड इमेज इज बी, ठीक है ना। ये जो फंक्शन दिया रहेगा है ना, उस फंक्शन जो दिया रहेगा उस देख ले परिभाषा को एक बार ध्यान से पढ़ लो। वन फंक्शन क्या कहेंगे, ए फंक्शन एफ इंटू बी इट कॉल्ड इज वन फंक्शन डिस्कनेक्टेड ऑफ ए हैव डिस्कनेक्टेड इमेज इज बी। अर्थात ये जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन के सारे इमेज बी में होता है। अर्थात जो फंक्शन सेट बी के एलिमेंट जो रहता है उसकी एक इमेज बच जाता है। इस प्रकार के जो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, दिया है इसका फॉर एग्जांपल, इसमें देखो ये फंक्शन हो गया, ठीक है, जिसका इसका 0 की इमेज क्या बन रहा है, 1 का इमेज 2 और 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 4। अर्थात सेट ए और सेट बी है ना, सेट ए के सारी इमेज बन रहा है लेकिन 4 का इमेज बन रहा है क्या इसमें, नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो फंक्शन जो होता है उसको वन फंक्शन नाम से स्पष्ट है। वन फंक्शन जैसे कि वन फंक्शन मतलब एक का इमेज, एक का इमेज, इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हम तीसरा क्या पढ़े थे, तीसरा जो पढ़े थे हम क्या पढ़ते थे, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन जो क्या होता है, यहाँ पास थोड़ा सा गलत लिख दिया था। इंजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शन है ना, उसको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं या तो कलेक्शन कर लेते हैं, है ना। उसके बारे में पढ़ा था, उसको हम क्या कर लेते हैं, कलेक्शन करने के बाद सहज लेते हैं और उसको इस प्रकार से जो फंक्शन हमें प्राप्त होता है उन इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल वही दोनों का लिख रहेंगे जिस तथा, ठीक है। और इसका जो सॉरी एक और मैं भूल गया था, वन फंक्शन का जो ऊपर रेंज प्राप्त करेंगे, जैसे कि रेंज होगा इसका क्या, 0 1 और इसमें है 1 का 2 और 2 3 और 3 का 4, ठीक है ना। अब सॉरी, अब तीसरा जो टॉपिक आता है इंजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शन को मिलाकर क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन हमें प्राप्त होता है। जैसे उसका इमेज पूरा पहला का और दूसरा का उतार लेना आप लोग एग्जाम्पल को, ठीक है। और चौथा जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक होते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन क्या कहलाएगा, ए फंक्शन इज ए इंटू बी ए इंटू बी है ना, और इज का सेट टू बी इज द ऑनटू फंक्शन आवर सब्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन द प्री इमेज इज if the apex b is our range is the codomain of f।